अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिम्फोमा के बारे में, हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में कि हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और इसके अलावा आप हॉजकिन लिम्फोमा को क्लिनिकली कैसे डायग्नोस कर सकते हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिम्फोमा को समझने से पहले आपको लिम्फेटिक सिस्टम को समझना ज़रूरी है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का जो कैंसर है वही है लिम्फोमा। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो ये एक तरीके का नेटवर्क होता है। हमारी होल बॉडी में ये नेटवर्क मौजूद होता है। ये हमारे ऑर्गन्स को, ब्लड वेसल्स को और टिश्यूज़ को इंक्लूड करता है। ये हमारी बॉडी में एज अ वाइटल पार्ट काम करता है, इम्यून सिस्टम का यानी वाइटल पार्ट के तौर पे काम करता है। ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि पहला, ये हमारी बॉडी में ओल्ड सेल्स जो होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है न्यू सेल्स फॉर्म करती रहती है, तो जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही हो, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता है, तो ये उन एबनॉर्मल सेल्स को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में फ्लूइड के लेवल को बैलेंस करता है। जैसे कि अगर हमारे सेल्स में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड मौजूद हो तो ये उस एक्स्ट्रा अमाउंट को निकाल देता है और उसको ब्लड वेसल्स या ब्लड स्ट्रीम में थ्रो कर देता है। इसके अलावा ये फ़ैट को एब्ज़ॉर्ब करने का काम अंजाम देता है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जो नॉर्मल अगर हमारी बॉडी में लम्फ नोड्स वगैरह होती हैं, जैसे स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन या सोर थ्रोट इन्फेक्शन में, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें बाज़ औक़ात हमारे नेक के साइड पे जो लम्फ नोड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो नॉर्मल होती है। कुछ टाइम पीरियड के बाद या ट्रीटमेंट के बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन सम टाइम वो जो लम्फ नोड्स होती हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देती हैं, और वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो कैंसर होती है, जिसको हम लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फोमा जो है वो दो तरीके का होता है, एक हॉजकिन और एक नॉन हॉजकिन। लिम्फोमा में क्या होता है, हमारे जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक लिम्फोसाइट्स होता है। तो वो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और ये जो ग्रोथ होती है, जैसे लम्फ नोड है और उसी जगह पे ये गुच्छे की सूरत में बढ़ते जाते हैं, और वो जो लम्फ नोड है वो साइड में बड़ी होती जाती है। इसमें हमारा जो डीएनए है, डीएनए में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, एबनॉर्मल चेंजेस होती हैं। वो हॉजकिन लिम्फोमा में आपके ऑर्डरली ग्रोथ हो रही होती है। ऑर्डरली वो चीज़, जो लम्फ नोड्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं साइज़ में। जैसे अगर सबसे पहले आपके सर्वाइकल लम्फ नोड्स में यानी ग्रोथ हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, तो उसके बाद आपके सुप्राक्लेविक्युलर रीजन में होगी, फिर एक्जिला में होगी। तो ऐसे यानी ऑर्डरली वो चीज़ ग्रोथ कर रही होती है। और मोस्ट कॉमनली ये जो हमें देखने में नज़र आता है वो सर्वाइकल, आर्मपिट्स यानी एक्जिला, और इसके अलावा ग्रियोन रीजन, जिसको हम इंग्वाइनल रीजन भी कहते हैं, तो उनमें ये चीज़ हमें देखने में मोस्ट कॉमनली नज़र आती है। इसको आप क्लिनिकली इसी तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर पेशेंट आपके पास आए, वो आपको एक तो खुद ही बताएगा कि ऑर्डरली वो चीज़ ग्रोथ हुई है जब आप उससे केस टेकिंग करेंगे, और दूसरा अगर इन 3 जगहों पे है तो भी वो हॉजकिन डिजीज़ है। और इसके अलावा आप इसकी बायोप्सी करवाएंगे तो बायोप्सी में जो सेल है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल सेल में एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन इसमें जो सेल होता है उस सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है वो, यानी एक से ज़्यादा उसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। और साथ ही उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और नॉन हॉजकिन में ये सेल्स मौजूद नहीं होते, सिर्फ हॉजकिन लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की ग्रोथ होती है, मौजूद होते हैं। जब बायोप्सी करवाई जाए तो उसमें पता चलता है कि इसमें ये सेल्स मौजूद हैं। इसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स में पेशेंट को हल्का-फुल्का फ़ीवर रहना शुरू हो जाता है, और वो जो लम्फ नोड्स हैं वो साइज़ में बढ़ तो जाती हैं, लेकिन उसके अंदर पेन नहीं होता, पेनलेस होती है। और पेन उन लोगों को हो सकता है जो कि यानी अल्कोहल लेते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें पेनलेस ही लम्फ नोड्स होंगी, पेन भी हो सकता है। जो अल्कोहल लेते हैं उनमें तो पेन नज़र आएगा ही आएगा, और बाज़ औक़ात जो ड्रिंक नहीं भी करते उनकी भी जो लम्फ नोड्स होती हैं उनमें पेन होता है।
पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, यानी पसीने आएंगे। ख़ास तौर पे रात के वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे। पेशेंट को सीवियर और इंटेंस इचिंग होगी, और ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे लम्फ नोड्स मौजूद हैं। और इसके अलावा पेशेंट की डाइट बिल्कुल सही होगी। अननेसेसरली वो वेट जो है वो लूज़ करना शुरू हो जाएगा, यानी दुबला पतला होता जाएगा। डे बाय डे उसकी सेहत पे असर बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो ये थी बात हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।